वृंदावन में जाकर भगवान ने सबसे पहले गौ चारण लीला की। गाय चराने के लिए भगवान जाने लगे। मैया ने छोटी छोटी जो गैया थी, सोचा कि अभी तो लाला छोटो ही है। छोटी छोटी गैया जो बछड़े थे उनको संग में भेज दिया। कह दिया मैया बड़ी बड़ी गैया कौन लेके जाएगा? कह दिया वो और लोग लेके जाएंगे। कह दिया नहीं। जिद करने लगे, गाय का पूजन किया और सीधे गाय बछड़ों को लेकर और भगवान जाने लगे वन में। ग्वाल बाल भी संग हो गए, ये भी अपनी अपनी गायों को चराने के लिए जाने लगे। कंस को पता चला कि वो जो कृष्ण है वो गोकुल को छोड़कर वृंदावन में जाकर बस गया है। अब की बार फिर से राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। एक भयंकर राक्षस जिसका नाम था बकासुर, ये बगुले का रूप बनाकर आया भगवान को मारने के लिए। लेकिन भगवान ने बकासुर को उठाया और समाप्त कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अघासुर, ये अजगर का रूप बनाकर आया। भगवान ने अघासुर का भी उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान ने ब्रह्मा जी का जो मोह था उसे दूर किया। एक बार भगवान ग्वाल बालों के संग में बैठे हुए और भोजन कर रहे थे। अब भगवान का भोजन करने का जो तरीका है उसमें नियमावली तो कुछ पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में भोजन करें, हंसते भी जा रहे हैं, बोलते भी जा रहे हैं, और बीच में कहीं गैया दूर चली गई तो खाते खाते खड़े होकर चले गए, गैया को ले आए पास में, फिर बैठ के खाने लगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तो भगवान है, लेकिन ये भगवान भोजन कैसे कर रहे हैं? चलो जरा इनको देखें, इनका भोजन करने का तरीका क्या है। अब बूढ़े बाबा आ गए, भगवान को देखने लगे। अब प्रभु की लीला कौन समझ पाए? पहले भी बताया ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाए, तो हम लोगों की तो हिम्मत ही क्या है। ब्रह्मा जी छुपकर देखने लगे। अब तो भगवान की लीला और गहरी हो गई। अभी तक तो दौड़ते दौड़ते खा रहे थे, अब तो भगवान दूसरों की जूठी जूठी भोजन को खुद ही करने लगे। दूसरे की पत्तल थी, उसमें से भी कुछ खाएं, अपना उसको खिलाएं, किसी का माखन खाएं, किसी की पूड़ी उठा के खा ले, किसी का पुआ खा ले, किसी का अचार खा ले। ब्रह्मा जी ने सोचा ये भगवान नहीं हो सकता, ये तो दूसरों का जूठा भोजन कर रहा है, ये भगवान नहीं होगा। भगवान ने समझ लिया कि बूढ़े बाबा हमें देख रहे हैं, थोड़ा सा इन्हें और लीला का दर्शन कराओ। अब तो कमाल ही कर दी भगवान ने। भगवान ने जब भोजन कर रहे थे तो तब तक जो श्रीदामा था, श्रीदामा अपने घर से पीतांबरी लेकर आया था। पीतांबरी समझते हो? कढ़ी बेसन की। जैसे ही पीतांबरी को खोला, श्रीदामा मन में सोचने लगा, पीतांबरी को देखा सो श्रीदामा ने मन में सोचा कि अरे राम राम, ये मैया ने ये कहा पीतांबरी, वो भी एक दिन बासी। अगर कन्हैया को पता चल गई तो अभी हमारी हंसी उड़ाएगा। तो एक काम करता हूं, या पीतांबरी चुपचाप अकेला ही पी जाता हूं। अगर कन्हैया को पता लग गई तो फिर हंसी होगी, ये तो बासी कड़ी खाने वाला है, इसलिए पतो ना चले सो चुपचाप पीने लगा। मनसुखा ने देख लियो, मनसुखा ने कह दिया भैया वो देख पीछे पीतांबरी साहब पह गई, थोड़ा हमें भी तो खिलाओ। भगवान ने पलट कर देखा तो श्रीदामा कड़ी को पी रहा था। भगवान ने हाथ बढ़ाया तो श्रीदामा खड़ा होकर दौड़ने लगा। आगे आगे श्रीदामा, पीछे पीछे भगवान। भगवान कहने लगे कितना भी दौड़ ले, भोग तो लगा के मानेंगे। श्रीदामा ने नहीं सुना, पूरे पीतांबरी को पी गया। जो बर्तन था जो जिसमें लेकर आया था वो बर्तन जमुना जी में फेंक दिया। भगवान ने कहा भैया थोड़ी सी हमें भी खिला देता तो तेरा कहा बिगड़ जाता, ये पीतांबरी तो हमें बड़ी प्रिय है। श्रीदामा कहने लगा लाला सही बताऊं, ये पीतांबरी बासी थी, कहीं तो को नुकसान न कर जाए, तो को इतनी प्रिय है तो कल अपनी मैया से ताजी बनवा लाऊंगा। कह दिया नहीं मोकू तो यही कड़ी खानी थी। कह दिया अब कहां से आएगी, देख वो तो अब तो बर्तन भी बह गया। कह दिया भोग लगेगा तो उसी का ही लगेगा, अब कहां से लगेगा। कह दिया अभी लगता है,
उधर बाबा जी देख ही रहे थे, भगवान ने ऐसी लीला दिखाई। श्री दामा जब दौड़ रहा था, कड़ी पी रहा था, थोड़ी सी उसके मुंह पे लगी थी। भगवान ने श्री दामा के मुंह को पकड़ा और जो लगा हुआ था, थोड़ा सा कड़ी लगी हुई थी, उसको जुब्बिया से चाट लिया। बूढ़े बाबा की चारों खोपड़ी खराब। ये क्या हो गया? ये तो भगवान हो ही नहीं सकता। अब तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेने का मन बनाया। ये भगवान नहीं हो सकता, और भगवान होगा तो मैं इनकी परीक्षा लेता। ब्रह्मा जी ने जितने गाय बछड़े थे उन सबको वहां से हरण किया और सीधे ब्रह्मलोक में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद में ग्वाल वालों को भेजा गायों को ढूंढने के लिए, लेकिन गाय भी ना मिली। ग्वाल वाल जो ढूंढने गए थे वो ग्वाल वालों को भी हरण किया और सीधे पहुंचा दिया ब्रह्मलोक में, बांध कर डाल दिया। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, समझ गए कि बूढ़े बाबा हमारी परीक्षा करना चाहते हैं। सो भगवान ने एक और लीला की। जितने गाय बछड़े गायब हुए थे, जितने ग्वाल बाल गायब हुए थे, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। उतने ही गाय बन गए, उतने ही बछड़े बन गए और उतने ही ग्वाल बाल बन गए, वैसे के वैसे ही। और जो जिसका घर था उसके घर चले गए। 1 साल तक, 1 वर्ष तक लीला होती रही। किसी को पता ही नहीं चला कि हमारा बालक खो गया, किसी को पता नहीं चला कि हमारी गाय खो गई। हर जगह, घर घर में कृष्ण, कण कण में कृष्ण, जित देखो तित श्याममयी है। हर घर में ही भगवान पहुंच गए। उधर ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो 1 वर्ष बीत गई, जरा देखें तो उस बालक को क्या हुआ जो अपने आप को भगवान कहता था। नीचे झांक कर देखा तो लीला जैसी की तैसी चल रही थी। ग्वाल वालों के बीच में भगवान बैठे हुए थे। किसी की कड़ी खा रहे हैं, किसी की पकौड़ी खा रहे हैं, किसी का पापड़ खा रहे हैं, किसी का माखन खा रहे हैं। अब ब्रह्मा जी फिर परेशान, ये दोबारा कहां से आ गया। नीचे आवे तो वही ग्वाल बाल, वही गाय बछड़े, ऊपर जाए सो वही ग्वाल बाल, वही बछड़े। अब तो समझ गए कि ये किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं है, ये तो साक्षात भगवान ही कर सकते हैं। अब भगवान से क्षमा मांगने के लिए जब ब्रह्मा जी आए वृंदावन, सो भगवान ने एक और लीला कर दी। लीला करने में तो भगवान आगे हैं। भगवान वृंदावन से गायब हुए और सीधे पहुंच गए ब्रह्मलोक। नकली ब्रह्मा बन गए। जो द्वारपाल खड़े थे ब्रह्मलोक में, उनसे कहने लगे, सुनो जी, आजकल कुछ नकली बाबा घूम रहे हैं, और हमारे जैसा कोई मिल जाए तो भीतर बिल्कुल मत घुसने देना। चाहे कुछ भी कहे कि हम ही ब्रह्मा, हम ही ब्रह्मा, बिल्कुल मत सुनना। भीतर मत जाने देना, और जबरदस्ती करे तो थोड़ी सेवा कर देना। ठीक है महाराज। भगवान नकली ब्रह्मा बन गए। द्वारपालों ने नकली को असली समझ लिया। भगवान चले गए भीतर। ब्रह्मा जी पूरे ब्रज में घूमे, कहीं भी भगवान ना मिले। अब ध्यान लगाकर देखा, सो भगवान तो ब्रह्मलोक में ही थे। अरे मैं कहां ढूंढ रहा हूं, मेरे घर में ही भगवान बैठे हैं। ब्रह्मा जी वापस जब घर पहुंचे तो वहां दरवाजे पर द्वारपाल कहने लगे, कहवे की देर ना वही, एक नकली बाबा तो आ भी गया। दूसरे ने कहा, आज इसको आई जान दो, ऐसी खबर लेंगे इसकी, दोबारा कभी हमारे महाराज की तरह भेष नहीं बनाए। ब्रह्मा जी भीतर जाने लगे, सो द्वारपाल ने रोक दिया, कहां जा रहे हो, किससे मिलना है। कह दिया, मेरा घर, चाहे जब जाऊं चाहे जब आऊं, तुम कौन होते हो। दूसरा कहने लगा, ओहो, नखरे तो बिल्कुल हमारे स्वामी जी ऐसे ही हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, तुम्हारे स्वामी तो हैं। तब तक दूसरा कहने लगा, तुम्हारे जैसे नकली बाबा हमने खूब देखे हैं, भागो तो यहां से। एक कहने लगा, सुनो, इससे बात मत करो, इसकी नकली दाढ़ी खींच के पकड़ लो, इसको खींच लो। ब्रह्मा जी की खोपड़ी खराब। भगवान तो भगवान नहीं मिले, अब तो घर भी छूट रहा है। क्या हुआ तुम्हें, अपने स्वामी को पहचानते नहीं हो। द्वारपालों ने कहा, तुम तो नकली हो, असली तो भीतर बैठे अभी अभी गए हैं। तुरंत समझ गए कि भगवान ही होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो जी, एक काम करो, चलो हमने माना कि हम नकली हैं, वैसे हम हैं असली, लेकिन तुम्हें हम नकली लग रहे हैं, कोई बात नहीं। तुम्हारे जो असली हैं उनसे जाकर एक बात कहो कि एक नकली ब्रह्मा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा सा समय मिलेगा क्या। द्वारपाल भीतर बुलाने के लिए गए। भगवान से जाकर कहा, महाराज, एक नकली बाबा जी आए, वो आपसे मिलना चाहते हैं,
उन्हें भीतर भेज दूं क्या? भगवान ने कह दिया भेज दो। जब तक ब्रह्मा जी बाहर से भीतर आए तब तक भगवान वहां से भी गायब हो गए, सीधे वृंदावन पहुंचे। कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपनी मधुर बांसुरी का वादन करने लगे। ऐसी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं, बड़ी सुंदर तान बजाई। गाय बछड़े जो ब्रह्मा जी लेकर आए थे, वो गाय बछड़ों को वापस वहीं वृंदावन में भेजा, ग्वाल वालों को भेजा। आज कन्हैया की बांसुरी को सुनकर गाय दौड़ पड़ी, बछड़े दौड़ पड़े, ग्वालवाल आ गए। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमसे गलती बहुत बड़ी हो रही। स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी, हाथ जोड़कर भगवान से कहते हैं, प्रभु नौमिड्यते ब्रबपुसे तड़िदं बराय गुंजावतंस पर पिक्षल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाणमेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपकी लीला को कौन समझ सकता है? मैंने आपकी लीला को समझ नहीं पाया। बड़े बड़े आपकी लीला में मोहित हो जाते हैं। मैं ये भूल गया था कि ब्रह्म परीक्षा का विषय नहीं है, ब्रह्म तो प्यास का विषय है। परीक्षा करने से भगवान नहीं मिलते, ये मैं भूल गया था। तो मैंने यही गलती की, मैंने आपकी परीक्षा ली। भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रभु बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे अपने पद का अभिमान हो गया था, लेकिन महाराज आज आपने लीला करके मेरे अभिमान को दूर कर दिया। अभी तक मैं यही समझ रहा था कि सृष्टि का सृजन करना केवल मुझे ही आता है, मैं ही इंसानों को बना सकता हूं, मैं ही जीवों जंतुओं को बना सकता हूं। लेकिन आज प्रभु आपने ऐसी लीला की कि मैं अगर हूं और ना हूं उससे इस सृष्टि को कोई लेना देना नहीं है। प्रभु आप चाहे तो इस सृष्टि का सृजन खुद भी कर सकते हैं। आज मुझे मेरी भूल का एहसास हुआ है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगे, प्रभु कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल देहु ब्रह्म पद और को हमें करो ब्रजग्वाल। ये ब्रह्मा जी का पद किसी और को दे दो, आप हमें अपनी बाल टोली में, ग्वाल टोली में शामिल कर लीजिए। 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन भगवान ने एक बार भी आंखें खोलकर ब्रह्मा जी को देखा तक। कब तक मनाते? ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे जो काम करना था वो मैंने कर दिया, अब भगवान मानेंगे कि नहीं, अब ये भगवान के ऊपर है। भगवान की परिक्रमा देकर ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक में लौट गए।